Hello friends, welcome to Jhalak Youth Skill and Research Channel. It's your channel. Dear friends, today is a Intellectual Property Right Day. So it is a very important day. तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है आपके चैनल में। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्पेशली हमारे यूथ के लिए, क्योंकि आप सभी जो हैं इसका हिस्सा हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपका इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी है और आजकल के सिनेरियो में हमारे यूथ जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। अब वो कैसे है क्या आइए बताते हैं। प्रॉपर्टी आप समझ गए कि प्रॉपर्टी जैसे कि आपका मकान, दुकान, फर्नीचर, एनीथिंग यू पोजेस, है ना, तो दैट इज प्रॉपर्टी। बट दैट प्रॉपर्टी इज अ टेंजिबल, जिसको कि आप टच कर सकते हैं और जो कि स्पेस लेता है, स्पेशियल है। अगर आपका पेन है तो पेन, कोई भी चीज़ जो कि आप ओन करते हैं। तो प्रॉपर्टी में दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, एक तो टेंजिबल प्रॉपर्टी, उसमें क्या है कि पोजेशन और आपका स्पेस होना, तो वह जो है टेंजिबल। अब इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर माइंड, ऑफ योर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसीलिए कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी पर्सनल है, आपके इंटेलेक्ट की है, आपके माइंड की है, आपके ब्रेन की है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों? आपकी पर्सनल कैसे हो सकती हैं ये चीज़ें? जैसे कि डांसिंग, राइटिंग, पोइम, सिंगिंग, आप कोई, आपका कोई थॉट है, कोई विजन है, स्टार्टअप्स, हमारा यूथ जो है आजकल स्टार्टअप में जा रहा है, स्टार्टअप्स हैं, आपने कुछ चिप डिज़ाइन किया, आपने कोई लेआउट किया। जो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? वह इंटेंजिबल है। जो हार्डवेयर है हमारा, आप कोई हार्डवेयर डेवलप करते हैं, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द टेंजिबल। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है इंटेंजिबल है, क्योंकि आप उसे टच नहीं कर सकते। आपने कोई चिप का डिज़ाइन लेआउट किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसी तरह से ट्रेडमार्क है कि आप जैसे कि ट्रेडमार्क्स हैं, रीबॉक है, जैसे आप देखते हैं ना कि ब्रांड नेम आप बच्चे लोग ज़्यादा जानते हैं, तो ऐसे ही कल को आपका भी कोई ब्रांड नेम हो सकता है कि चमके। तो आपके क्या राइट होने चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई थॉट है, जैसा कि अक्सर हो रहा है कि स्टार्टअप के लिए हमारा यूथ जो है नए से नया आइडिया दे रहा है और उस पर कुछ काम भी किया हुआ होता है, लेकिन जब वो पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं तो वह उनका जो है एक तरह से चोरी हो जाता है और उस पर कोई बड़ी कंपनी या बड़ा कोई जिसके पास पैसा है वो करके उसको निकल जाता है। और इससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे दोस्तों। कॉपीराइट, कॉपीराइट अक्सर आप देखिए हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर कॉपीराइट के जो हैं वो बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में चलते रहते हैं। जैसे कि कॉपीराइट किस पे? गानों पे, कि जिसने लिखा है और उसी को लेकर के किसी ने रिमिक्स बनाया या कुछ और हुआ। और हमारे जो आदरणीय हमारी लता मंगेशकर जी जो रही, कोकिला रही, उनका भी एक ऐसा केस था तो जिसमें उनकी तरफ से केस लड़ा गया। तो वह क्या है कि उसकी कॉपी हो जाना, कॉपीराइट हो जाना, तो उनका कॉपीराइट वायोलेशन हो गया। उनका जो राइट था इंटेलेक्चुअल का वो वायोलेशन हुआ। एक्टिंग है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई टैग है आपका, कोई थॉट है, कंसेप्ट है, तो इस तरह से दोस्तों जो वायोलेशन हो जाता है, किसी और ने ले लिया, तो वहाँ पे आपका जो है इंटेलेक्चुअल तो आपका था, इंटेलेक्ट आपका था, आपने कोई पोएम लिखी, स्टोरी लिखी, तो अगर वो चोरी हो जाता है, कोई और उसे पब्लिश कर देता है, आप पब्लिश करवाना चाह रहे थे, आपने किसी को बताया, अपने फ्रेंड को बताया और उसने पब्लिश कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपका जो राइट है, क्योंकि वो इंटेलेक्ट आपका है, तो वो डैमेज हो गया, वायोलेशन हो गया, तो आप उसके लिए आप केस कर सकते हैं और उसके लिए आपको डैमेजेस मिलेंगे। तो क्या क्या राइट्स हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के? जिस तरह से कि आपकी प्रॉपर्टी है तो आपकी मर्जी है, आपकी मकान, दुकान, फर्नीचर, कोई भी सामान आपका है जो आप पोजेस करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यू हैव ए राइट टू यूज इट, यू हैव ए राइट टू सेल इट, यू हैव टू राइट ए टू ट्रांसफर इट, आप यू हैव ए राइट टू गिव इट टू गिफ्ट। इसी प्रकार से जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, आप उसे क्या कर सकते हैं? आप उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उसे कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, आप उसे सेल कर सकते हैं, किसी को सेल करके आप उससे पैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपने कोई पोइम लिखी, आप किसी बच्चे को स्कूल में कोई पोइम लिख के ले जानी है, तो आपने उसे वो पोइम दे दी और उसके पेरेंट्स से पैसे ले लिए कि भाई मैं दे रहा हूँ, ये मेरी पोइम लिखी हुई है, तो आप मुझे इसका पेमेंट करें। तो वो आपने जो है उसका रेम्यूनरेशन ले लिया, इंटेलेक्ट जो आपका इंटेलेक्ट था। कोई आपने बुक पब्लिश करी तो वह आपका इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी हो गया। अब उसको कोई अगर थोड़ा एडिशन करके उसमें कुछ और करके न्यू एडिशन अपनी तरफ से डाल देता है तो वो वायोलेशन हो गया। आप खुद उसमें और स्टोरीज डाल करके या कुछ और डाल करके आप नया एडिशन डालते हैं तो वो अपग्रेडेशन है, वो आप कर सकते हैं, वो आपका राइट है। तो ये जो है राइट्स हैं कि राइट टू यूज इट एंड राइट टू एक्सक्लूड द अदर पर्सन, कि ये भी आपका हक है कि आप दूसरे इंसान को अपने इंटेलेक्ट को यूज करने से एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, वो यूज नहीं कर सकता। अब ये किस तरह के होते हैं? ये कई तरह के दोस्तों होते हैं इंटेलेक्चुअल, जो जैसे कि आजकल देखिए जो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं हमारे डेवलप किए गए जेनेटिकली मैनिपुलेट करके या फोर्टिफाई करके फॉर द गुड, फॉर द सोसाइटी, तो उसको जो है वो भी आया, पेटेंट आ गया इसमें। आपका जो थॉट है आप उसे पेटेंट करवा सकते हैं। आपकी कोई इन्वेंशन है, आपने कोई मशीनरी बनाई है, कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हैं। तो इसलिए पेटेंट क्या हुआ, वो आपका इंटेलेक्चुअल हो गया, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो है बचाता है। पेटेंट क्या है, आपके नाम से पब्लिश हो गया, पेटेंट हो गया, तो अब आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी वो सेफ हो गई। अब उसे कोई और मिसयूज नहीं कर सकता है। अगर कोई लेना चाहता है आपसे तो उसे आपसे खरीदना पड़ेगा, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका जो कोई मशीनरी पार्ट है, डिजाइन है, इसी तरह से चिप है, अगर आपने कोई डिजाइन लेआउट किया है, कुछ किया है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं या उसे आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, तो उसे कोई और नहीं यूज कर सकता है। अब ट्रेडमार्क हो गए। ट्रेडमार्क में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्म इंडस्ट्रीज में जो कॉपीराइट के ऊपर बहुत वायलेशंस होते हैं, ट्रेडमार्क में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताने वाली हूँ, स्टारबक्स। आप सभी अवेयर होंगे स्टारबक्स का। तो स्टारबक्स की क्या स्पेलिंग है? STARBUCKS। अब इसी पे क्या था कि दूसरा ग्रुप जो है दिल्ली में, उन्होंने अपने कॉफी के उन्होंने बनाया सरदार बख्श, SARDARBUKSH, स्टारबक्स। तो कोई सरदार जी थे तो उन्होंने सरदार बख्श कर दिया। तो स्टारबक्स जो है वो कोर्ट में चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि साहब देखिए, इन्होंने अपने आउटलेट्स खोल लिए तो हमारा इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पर्पसली हमारे नाम से मिलते जुलता हुआ नाम रखा गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप अपने नाम में कुछ चेंज कीजिए, आपका जो ट्रेडमार्क है वो बहुत ज़्यादा जो है, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा बिस्लेरी में भी यही चीज़ है। तो बिस्लेरी में भी आप देखिए कि वो आगे पीछे कुछ कुछ चेंजेस करके BISS कर दिया, कई तरह के ब्रांड्स जो हैं मार्केट में। तो अब उनको कहा गया कि आप सरदार बख्श से चेंज करिए, ये नहीं चलेगा आपका। और जहाँ पे भी आपके सोशल मीडिया में आपने सरदार बख्श के नाम से डाला पे, आप उसे विड्रॉ कीजिए और नाम बदल करके करिए। तो फिर उन्होंने करा सरदार जी, SARDARJI, सरदार जी और बख्श। तो बख्श में अब उन्होंने BAKHSH, तो इस तरह से उन्होंने स्पेलिंग टोटली बदल गई और सरदार जी बन गया, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जबकि पहले बहुत ज़्यादा रेजोनेंस था, स्टारबक्स एंड सरदार बख्श, तो बिल्कुल रेजोनेंस था। तो उन्होंने हाई कोर्ट की ऑर्डर को माना और उन्होंने इस तरह से नेम चेंज किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिजनेस जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो ये जो है ये ट्रेडमार्क की बात हो गई। इसी तरह टैग्स की बात हो गई, है ना। तो ये जो चीजें हैं, आप कैसे अपने इंटेलेक्ट को, आप ऑथर हैं, आपने कोई बुक लिखी है, तो इसीलिए लिखा भी जाता है कि कोई भी बिना इसको देखे हुए, इन्फॉर्म किए हुए कोई भी पार्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कट पेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा भी ऐसे जाता है। इसी तरह से जो रिसर्च पेपर्स होते हैं साइंस के फील्ड में, अब जैसे ही डेवलपमेंट शुरू हुआ तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। तो हमारी जो यूनाइटेड नेशंस की जो हमारी जनरल असेंबली में ये क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई पेटेंट्स को जो है या जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि कंट्रीज के बीच में जो है वो इस तरह से केसेस, कोर्ट केसेस ना हो। तब क्या हुआ दोस्तों, 1995 में ट्रिप्स, बहुत सारी ट्रीटीज हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, लेकिन ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैं बना रही हूँ, इसमें कोई लीगल पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि हमारा आज का यूथ जो है वो बहुत तरह से जो अपना इंटेलेक्ट को यूज कर रहा है।
तो जैसे लिखना पड़ता है कि यूट्यूब में भी आप लिख रहे हैं तो किस पर्पज से लिख रहे हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस तरह से है। तो ट्रिप्स है जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ TRIPS, आई से इंटेलेक्चुअल, P से प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस तरह से ट्रिप्स जो बना दोस्तों, तो उसमें क्या है 1995 में UN के थ्रू ये एक कन्वेंशन हुआ जिसमें जो हमारे कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये माना कि हाँ पेटेंट को और इस तरह से जो है जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा थॉट है, विजन है, राइटिंग है, ऑथर है, तो इसमें इन सबको जो है प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन में कौन कौन लोग आ गए, पोइट्स हो गए, हमारे आर्टिस्ट हो गए, हमारे जो कलाकार हैं। तो आप देखिए कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं, जो हमारे एक्ट्रेसेस हैं, वो अपनी एक्टिंग के लिए भी, क्योंकि वो उनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो उनका एक यूनिक प्रोडक्शन है ना, तो कॉपी वहाँ पे भी करना अलाउ नहीं है। तो आर्टिस्ट हमारे उसमें कवर हो गए, सिंगर्स हमारे हो गए, ऑथर्स हो गए, इन सबको जो है ट्रिप्स के अंतर्गत जो है प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप आपका मन में कोई नया थॉट है तो आप वो उसे बहुत जल्दी जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं करें। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्पेशली हमारा यूथ जो आजकल स्टार्टअप कर रहा है, तो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप अपने थॉट को, अपने विजन को आप बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक में न लाएं। और इवन अगर आप जा रहे हैं लोन लेने के लिए तो वहाँ आपको प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट अपना ऐसा रखें कि पूरी तरह से जो है आपका वो डिस्क्लोज ना हो। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कोई पूछना चाहते हैं, अपना कोई ऐसा करना चाहते हैं स्टार्टअप वगैरह, तो उसके डिटेल में आप मेरे से फ़ोन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैं वीडियो यहीं सब फिनिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आशा करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।